तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ मुश्तरका मुफादात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि तालिबान इस बात को यकीनी बनाए दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान बदस्तूर करीबी पार्टनर है, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात हो चुकी है। IMF ने पाकिस्तान पर बिजली की पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमत ने 2025 तक बिजली की पैदावार में इजाफे की मंसूबाबंदी कर रखी थी। IMF ने मुतालबा किया, बिजली की पैदावार बढ़ाने के बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। बिजली की सलाहियत पहले ही ज्यादा, तरसीली निजाम बोझ उठाने के काबिल नहीं। तवानाई सेक्टर के माली नुकसानात और रिस्क कम करने के इकदाम होने चाहिए। बिजली निर्खों के फैसले बर वक्त किए जाएं। बिजली की लागत में कमी को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात लाई जाएं। बिजली की गैर जरूरी पैदावार बढ़ाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। IMF की आलमी सतह पर इजनास की कीमतें बढ़ने की भी पेशगोई। आलमी सतह पर अमूमी महंगाई बुलंद सतह पर रहेगी। मुश्किल माशी इस्लाहात के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट का न होना खतरा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट। मूडीज का कहना है, IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मुअतबर जराए फराहम करेगा। फाइनेंसिंग में दो तरफा ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग का हसूल शामिल। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। ज्यादा टैक्सों और तवानाई की निर्खों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर जरूरियात से काफी कम। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, अल्लाह ने मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। बतौर एडहॉक जज दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी उसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को एडहॉक जज बनाने की तजवीज पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल। PTI ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने असूली फैसला किया, एडहॉकिज्म आजाद अदलिया से मुतसादिम। एडहॉक जजेस का छुट्टियों में तकर्रुर और वो भी 4 जजेस एक साथ, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। कराची और पेशावर बार के सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक तैनाती की मुखालिफत। मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती नेशनल जुडिशल पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार। बार का कहना है, रिटायर्ड जजेस की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मजम्मत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की कमी संगीन मामला। खाली आसामियों पर अलजिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तैनाती की जाए। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को एडहॉक जजेस तैनात करने जा रही है। ये तकर्रियां बड़े पैमाने पर अदलिया और माशरे के ताने बाने को मुतासिर करेंगी। हाई कोर्ट से तमाम सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रिटायर्ड जजेस की बतौर एडहॉक जजेस तैनाती को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट बार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती हाई कोर्ट जजेस की हक तलफी है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम ब्रीफिंग देंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया।
हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। वजीर खारजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीके इंसाफ बैरूनी ममालिक से मिलने वाले फंड्स पर चलने वाली जमात। नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके अफरा तफरी फैलाई गई। पीटीएम को हुकूमत लेने का कोई शौक नहीं था, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। मुल्क भर में आज जोम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। जुलूस और मजालिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी। हसास इलाकों में पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। जुलूस की जदीद कैमरों से निगरानी। अज़ादारों के लिए मशरूबात की सबीनों और न्याज का एहतमाम। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। दहशतगर्दों का टीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। 2 जवानों समेत 7 अफराद शहीद। दहशतगर्दों की हमले पर फायरिंग से 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 अहलकार शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद अहलकारों नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले की मजम्मत। कहा लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत 5 मासूम शहदा को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सफाक और बुजदिल दहशतगर्दों ने खवातीन हेल्थ वर्कर्स और बच्चों को भी ना बख्शा। मासूम बहनों और भाइयों के हर खून के कतरे का हिसाब लेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारा मौकिफ जीत गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जजेस को मेरिट की बुनियाद पर लेना चाहिए। अदलिया से ही मुल्क में इंसाफ कायम होगा। वफाकी हुकूमत से महंगाई, अमन, डॉलर की उड़ान कंट्रोल नहीं हो रही है। अली अमीन गंडापुर का कोहाटी गेट कमांड पोस्ट का दौरा। कहा इस वक्त सूबे को दहशतगर्दी का सामना, पुलिस, फौज और अवाम कुर्बानियां दे रही हैं। हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। जल्द दोबारा अमन कायम होगा। होते नहीं है। पहले 100 के पेट्रोल से 2-3 दिन चल जाते थे, अब तो रोज का पेट्रोल 100 का लग जाता है। सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, गरीब बंदे को तो इन्होंने जीते जी मार दिया है। आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना, कुछ भी नहीं होगा मुल्क का। ये मुल्क ठीक नहीं होगा कभी भी। हमें तो पता नहीं चलता कि भाई कब रेट बढ़ रहा है कब रेट कम हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ मेहरबानी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका। हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय अवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। अगर रिलीफ नहीं देती तो आए रोज तकलीफ भी तो ना दे। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर मंतकी और समझ से बालातर। जज्बात पर मबनी फैसलों के नताइज सूदमंद नहीं होते। ANP सरबराह असफंजार वली कहते हैं ANP पर पाबंदी की सूरत में हम इन फैसलों का सामना कर चुके हैं। हुकूमत का फैसला गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैयों को परवान चढ़ाएगा। तमाम इदारे आईनी इदारे इख्तियार में तक महदूद होंगे तो मसाइल का हल मुमकिन। माजी के गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमाया। जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा। आर्टिकल 6 और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफिशार का नतीजा। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इल्जाम।
कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। मौजूदा फैसले में भी नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी की छाप वाजे। मुस्लिम लीग नून के अंदर इक्तदार की लड़ाई मुंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। महंगाई जिसकी वजह से हुई, सवाल भी उसी से पूछा जाए। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जिसे आज जेल में बैठकर भी चैन नहीं आ रहा, वो आज भी IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी पाल रहा है। अज़मा बुखारी का वजीर बल्दियात पंजाब के हमरा टोबा टेक्सिंग का दौरा। दोनों रहनुमाओं का डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहर में फ्लैग मार्च। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ट्रस्ट का भी दौरा। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करते हैं। पाबंदी लगने की जिम्मेदार PTI खुद। तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात बन जाए तो हम पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है, मगर ये फैसला विफाकी हुकूमत और अदालतें करना है। अफसोस की बात है PTI अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी। शेरी रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, हमें कोई इंदिया नहीं था। PTI पर पाबंदी लगने जा रही है, अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालिफत से पहले देखना होगा आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। कहा तय करना होगा जानबूझकर मुल्की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वालों को सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है। आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहिरे करने, खतूत लिखने वालों को सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर गिरोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 2 अरकान को कौमी असम्बली में रखने का ऐलान। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा और फैसल अमीन गंडापुर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन रहेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद रहेंगे। मशकूक मैंडेट पर आई हुकूमत गौते खा रही है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शहबाज शरीफ जबरदस्ती हुकूमत लेकर बैठे हैं, PTI पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। नून लीग के अपने ही लोग पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत को इंतशार नहीं मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। 4 एडहॉक जजेस के साथ पाबंदी का फैसला करते हैं तो दुनिया आप पर हंसेगी। वज़ीर आला KP की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना अरकान को यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे करीबी इश्तराक यकीनी बनाए। हर शहर में पुरअमन फजा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक और मुस्तैद रहने की हिदायत। महकमे दाखिला की हिदायत नजरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुहर्रमुल हराम में बिजली की मुअत्तली के बायस सिक्योरिटी रिस्क के खदशात। महकमा दाखिला सिंध की हिदायत के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग से पानी की किल्लत का भी सामना। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सूबाई होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला पंजाब सूबे में अमनो अमान कायम करने के लिए पुरअज़्म। पंजाब में 7600 CCTV कैमरों से जलूसों की निगरानी जारी। 3957 जलूस और 1721 मजालिस की मॉनिटरिंग। कंट्रोल रूम से रूट्स पर नकासी ऐप का मैकेनिज्म भी मौजूद। कराची में अब्रे करम बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाँ बहक। बारिशों का नया स्पेल आज एंट्री देगा। पंजाब में कल से 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।
बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शबाना महमूद ने बतौर पहली बरतानवी मुसलमान लॉर्ड चांसलर हलफ उठा लिया। शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हलफ उठाया। कहा, ये जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इससे आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। पहली लॉर्ड चांसलर हूँ जो उर्दू बोल सकती है। अदलिया को सियासी दबाव और गैर जरूरी असर रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए।